हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। अगर आप भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 से जून 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना और जानना आप सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी सपना देखा है जेआरएफ जून 2025 एग्जामिनेशन क्रैक करने का, तो किस तरीके से हम लोग हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से कर पाए, रूटीन हम लोग क्या फॉलो करें और कितने घंटे पढ़ने से जो है जेआरएफ का सपना हमारा साकार हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या प्रॉपर रूटीन हम लोग फॉलो करें सो दैट जो सपना हमने देखा है इस बार जून 2025 एग्जामिनेशन में जेआरएफ बनने का मैनेजमेंट पेपर 2 सब्जेक्ट कोड 17 से किस तरीके से पूरा हो सकता है। चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश। आप सभी के लिए मैनेजमेंट पेपर 2 की क्लासेस लेके आता हूं मंडे टू फ्राइडे आपके अपने इस चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे 6:15 पे शाम को हमारी क्लासेस होती है, जहां पे मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए डिकोड जो है हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से जाके जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। जब हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की बात कर रहे होते हैं और वहां पे जब हम लोग कंपटीशन देख रहे होते हैं कि कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे पास है। 8 लाख बच्चा फॉर्म भरता है जिसमें से 6.5-7 लाख इस बार जो है एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। अगर स्पेसिफिकली मैं मैनेजमेंट पेपर 2 की बात करूं जहां पे 25,000 समथिंग स्टूडेंट्स ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, रजिस्टर्ड करा, पर उसमें से 19 से 20,000 जो एस्पिरेंट है वो एग्जामिनेशन देने गए। अब जब 20,000 एस्पिरेंट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और जहां पे जीआरएफ ओनली 145 लोगों का ही 145 कैंडिडेट्स का ही जीआरएफ हो रहा है, तो सर कुछ तो खास बात है इस एग्जामिनेशन में। और मैनेजमेंट एस्पिरेंट के साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी होती है कि जब हम लोग जो है मास्टर्स करने के बाद, हमारा एमबीए करने के बाद जॉब में हम लोग जो है कहीं ना कहीं चले जाते हैं, जहाँ पे 8 से सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 से 7 बजे तक कहीं ना कहीं हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं। और तो इस वर्किंग आवर में किस तरीके से हम लोग हमारा टाइम मैनेज कर पाए, डेफिनेटली आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। बात अपन कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। सबसे पहला क्वेश्चन, सर कितने घंटे हम लोग पढ़े। देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि सर क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं पर क्वालिटी वाइज नहीं पढ़ रहे होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 5 से 6 घंटे पढ़ा और बहुत कुछ कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपने सिलेबस के लिए चीजें ली और एग्जामिनेशन उन्होंने क्रैक करा। तो आइडल टाइम की हम लोग बात करें, जब हम वर्किंग है, वर्किंग होने के साथ साथ 10 से 12 घंटे पढ़ना नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर हमारे पास हमारे एक दिन में ओनली 24 घंटे, अगर हम 10 घंटे हमारी वर्किंग जॉब को हम लोग दे रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचता है। सही बात है। तो किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, तो 6 से 8 घंटे तो गाइस आप सभी को निकालने पड़ेंगे। इतना तो आप लोग देखते हुए चलो, अगर आप आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या आपने सोचा है कि इस बार जून एग्जामिनेशन देना है, तो इतना तो टाइम आप सभी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों है और दोनों में बैलेंस करके कहीं ना कहीं आपको चलना है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आप सभी के हैं, 300 में से ही आप सभी का क्या बनेगा, कट ऑफ यहाँ पे बनता है। तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। सुनना, समझना और समझते हुए चीजों को चलना है। आप अपने टाइम को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, है ना। सबसे पहले कोशिश करिए कि सर आप सुबह जो है 5 बजे उठना चालू करें। बिल्कुल सर, 5 AM पे हम लोग उठ सकते हैं, बिल्कुल उठ सकते हैं। आपको टाइम निकालना पड़ेगा जब आप वर्किंग है, जब आप काम कर रहे हैं, बिकॉज आपके लिए आपका काम भी इंपॉर्टेंट है, आपकी जॉब भी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये भी देखना है कि मेरे को इस बार का जेआरएफ भी लेना है, तो सर ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपसे फॉलो होती है तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा, अगर आप नहीं फॉलो कर सकते हैं तो सर अभी जो है आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं कि सर 5 बजे अगर अपन उठते हैं सुबह, तो आप सभी के पास अगर 9 बजे का आपके पास ऑफिस होता है, क्योंकि 10 बजे हमें पहुंचना होता है, आइडल टाइम हमारा 10 AM होता है सारे ऑफिस का, ठीक है, सही बात है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से सुबह के 2 to 3 आवर्स हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारी स्टडी को दे सकते हैं इजीली। और रात को आने के बाद जब दिन भर में पूरा का पूरा हम लोग ऑक्यूपाइड रहते हैं हमारे इस पर्टिकुलर हमारे डे टू डे लाइफ में, जो हमारी वर्किंग लाइफ है उसमें, शाम वाला समय, शाम को आके जब हम 7 बजे हमारे घर पे आ चुके होते हैं, तब हम लोग जो है कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे यहाँ पे दे सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। सर बिल्कुल सिंपल चीज है।
सर ये यहाँ से 3 आवर्स आपने निकाले, यहाँ से 3 आवर्स आपने निकाले, क्या 6 आवर्स हमारे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने एक टर्म यहाँ पे, एक सेंटेंस यहाँ पे यूज लिया कि सर क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। आपको ये नहीं देखना है कि सर 12 घंटे पढ़ने के बाद भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं पढ़ रहे हैं तो वेस्ट है। पर आप अगर 5 से 6 घंटे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं और क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कहीं ना कहीं जॉब के साथ भी उन्होंने अपना नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन निकाला है। शायद बोल सकते हैं कि सर मैं खुद इस पर्टिकुलर बात का एग्जाम्पल हूँ, जहाँ पे जॉब करते करते मैंने जो है मेरे बहुत सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए और आज शायद ये चीज है मैं आप सभी को बता पा रहा हूँ। सिंपल सी बात है। तो आप सभी को ये देखना है, समझना है और सुनने की कोशिश भी आप सभी को करनी है। अब हमारे पास जो है मंडे टू फ्राइडे वाला ये जो रूटीन है आप लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। मैं नहीं बोलूंगा कि सर दिन भर में आप लोग कुछ पढ़ो, बिकॉज जॉब को भी कहीं ना कहीं हमें उतना ही प्रेफरेंस देना है। कर क्या सकते हैं, अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीजों को कर सकते हो। सर मॉर्निंग वाला टाइम या तो आप पेपर 1 को देना चाहते हो तो पेपर 1 को दे दो, या आपको लगता है नहीं सर मॉर्निंग वाला टाइम जो है थोड़ा सा माइंड हमारा फ्रेश रहता है तो मेरे को मेरा पेपर 2 पे फोकस करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चाहे आपको पेपर 1 पढ़ना है या पेपर 2 आपको पढ़ना है, पर सर पढ़ना दोनों को डेली है, ऑन द डेली बेसिस, बिकॉज दोनों के स्कोर से ही आप सभी का फाइनल कट ऑफ बनेगा। ये बात जो है मैं बार बार आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं कि सर अब हमारे पास आता है हमारा वीकेंड। क्या आता है? वीकेंड। वीकेंड पे आप फुल एनर्जी के साथ जो भी आपने अपने इस थ्रू आउट द वीक पढ़ा है, हफ्ते के 5 दिन आपने पढ़ा है ना, वहां पे जो भी आपने पढ़ा है अपने वीकेंड पे आप सभी क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, जो भी सारी की सारी चीजें आप लोगों ने प्रिपेयर करी है। और इसके बाद जितना भी टाइम आप सभी के पास बचता है सैटरडे संडे वाला, थोड़ा सा आपको चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है सर मुझे पार्टीज में ना जाना चाहिए, आज मेरे घर पे ये काम है वो काम है। एग्जामिनेशन जब हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो आपको अपना टारगेट करना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट। और अगर आपने सच में सपना देखा है, इसलिए मैंने पहले बोला अगर आप ये चीज फॉलो कर सकते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। नहीं कर रहे हैं तो सर फिर तो जय माता दी, हमारे पास एक ऑप्शन होता है एग्जामिनेशन में, उसके सहारे हम लोग जा सकते हैं। दैट इज द लास्ट ऑप्शन, और शायद वो नहीं काम करता है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें हमारा कर्म करना होता है, उसी के बाद कहीं ना कहीं हम हमारे जो आउटकम है उस पर हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे आउटकम पे। अगर आपने अपना कर्म नहीं करा है तो सर आउटकम भी आपको नहीं मिलेगा, हार्श रियलिटी है, ठीक है। तो वीकेंड पे आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो सर, रिवीजन कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास क्लासेस नहीं होती है, जहाँ पे सुकून से सुबह से शाम तक आप लोग पढ़ भी सकते हो अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये तो आप सभी का हो गया कि सर जो लोग कहीं ना कहीं जॉब में हैं उनको उनको दोनों कहीं ना कहीं चीजें जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। बाकी जो लोग ओनली इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं, या जो ओनली जो है पढ़ रहे हैं, जो जॉब में नहीं है, कोई वर्किंग लाइफ में नहीं है ना, तो उन लोगों के लिए तो सर पूरा का पूरा हमारे पास टाइम है। आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, दिन में आप लोग कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, रात को कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे है, कंटिन्यूअसली कभी हमें नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। मैं 3-4 घंटे जो है कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सर आपने जो है 1 आवर पढ़ा, 5-10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, पानी वानी पी लिया, थोड़ा सा खा पी कुछ लिया, वापस से आप लोग लग रहे हैं, सो दैट आप जब उस 1 घंटे के बाद वापस से खड़े होके पढ़ने जाओगे तो सेम एनर्जी के साथ जो है कहीं ना कहीं आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। एक साइंटिफिकली स्टडी में भी ये पाया गया है कि सर 52 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअसली हम एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बिल्कुल ब्रेक दे दे के कहीं ना कहीं पढ़ने की आदत डालो, सो दैट आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि सर क्वालिटी पे हमें फोकस करना है, जो हम पढ़ रहे हैं इतना अच्छा हम लोग पढ़ ले, और जितने उसमें से जो भी कुछ चीजें हमारे पास एग्जामिनेशन में आएगी वो हम अच्छी तरीके से करें, और वहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर हों। उस पर्टिकुलर चीज पे आप सभी को जो है फोकस करना है। बाकी पेपर 1 एंड पेपर 2 को किस तरीके से बैलेंस करना है वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इसके अलावा आपका अगर ये क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ से पढ़े, प्रिपरेशन हम लोग कहाँ से करें, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप सभी को मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है।
मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। जारफ अड्डा चैनल पे मेरी क्लास नहीं होती है, क्लास अपनी होती है, जारफ अड्डा का ही अपना चैनल है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा, जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:15 PM पे क्लासेस हो रही हैं, जहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स जो हैं, एग्जामिनेशन में हर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वो आप सभी के लिए जो है लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल, बैलेंस स्कोर कार्ड, एटीट्यूड, परसेप्शन, जो भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जो है छोटे छोटे टॉपिक से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप लोग लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरे पास 3 से भी कम महीने बचते हैं और किस तरीके से मैं जो है मेरी प्रिपरेशन करूं, कंटेंट मेरे को कहां से मिलेगा, तो आप सभी के लिए ऑलरेडी प्रीमियम बैच भी अवेलेबल है, जहां पे आप सभी के लिए जो है डेली क्लासेस हो रही हैं। पेड बैच में आप सभी जो है एनरोल करवा सकते हैं, जहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बहुत कुछ आप सभी को मिल जाता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के विद वीडियो सॉल्यूशन में सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ में पेपर 1 एंड पेपर 2 का मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाता है, और पेपर 1 एंड पेपर 2 की लाइव क्लासेस विद नोट्स आप सभी को जो है मिल जाते हैं। तो आज ही जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, कमेंट जरूर आ जाना चाहिए। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा एंड जारफ अड्डा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। टू कमेंट्स ऑल्सो, धन्यवाद।